अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अभी आटे का बहरान संभला ही नहीं कि एक और बहरान सर उठाने लगा। गंदम के बाद चीनी का बहरान भी आने को तैयार। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो ये बहरान पहले वाले से कई गुना ज्यादा संगीन साबित हो सकता है। नाजरीन, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ जगह जगह माफियाज का राज है और ऐसे माफिया का जिनकी हवस से कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। गरीब किसान सारा साल अपनी फसल तैयार करता है और ये माफिया उसे उसकी मेहनत कोड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर कर देता है। इस वक्त मुल्क भर में चीनी की कीमत 80 रुपये फी किलो है। अब इसकी असल रकम की अगर हम तफसीलात में जाएं तो आपको मालूम होगा कि ये माफिया किस तरह से करोड़ों नहीं अरबों रुपए के धंधे में मसरूफ़ है। गरीब किसानों की महीनों की मेहनत और उनके खून पसीने से काश्त किए जाने वाले गन्ने को सस्ते दामों खरीदकर शुगर मिल्स मालकान इससे लाखों टन चीनी हासिल करते हैं, जबकि गन्ने से हासिल करदा मोलासेस भी मार्केट में 15 से 16 हज़ार पर टन बिकता है, जबकि इससे बनने वाला एथनॉल 500 से $600 पर टन एक्सपोर्ट होता है। गन्ने का बगास यानी रस निकालने के बाद बच जाने वाला छिलका भी एनर्जी पैदा करने के काम आता है। मतलब शुगर मिल्क मालकान की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, लेकिन फिर भी कागजों में शुगर मिल्स खसारे में और हकीकत में इनके मालकान अरबपति होते हैं। जी नाजरीन, शुगर मिल्स माफिया इतना ताकतवर है कि ये अपने मनपसंद मामला वफाकी या सूबाई हुकूमतों से बनवा लेता है, चाहे वो एक्सपोर्ट करवाने की पॉलिसी हो या लोकल टीसीपी के जरिए हुकूमत को माल बेचने के हवाले से पैसे कमाना हो। इसकी वजह यह है कि 90% मिल्स मजबूत तरीन सियासतदानों की हैं, जिनके हाथ में मुल्क की भागदौड़ है, जिनकी शुगर मिलों की तादाद भी लोगों को नहीं मालूम। 10-10 शुगर मिलें इस मुल्क के गुजरे हुए सदर और वजीर आजम की हैं और वज़रा की तो कोई गिनती ही नहीं। माली और सियासी तौर पर यह माफिया इतना मजबूत है, जिस तरह का चाहता है अपने हक में एसआरओ भी जारी करवा लेता है। गुज़िश्ता 2 सालों में सब्सिडाइज नरखों पर तकरीबन 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हुई, जिसमें 50% सब्सिडाइज रकम नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत ने दी थी, जबकि बकिया 50% सूबाई हुकूमतों ने अदा किए थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी बनाई उसे तब्दीली सरकार भी तब्दील नहीं कर सकी, सिवाय इसके कि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। सूबों ने अपने तौर पर सब्सिडी दी जो कि ताहाल जारी है। गुज़िश्ता सालों में एक्सपोर्ट की गई चीनी पर तकरीबन 20 रुपये फी किलो पर सब्सिडी दी गई, जो कि तकरीबन 20,000 पर टन पर मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए बनते हैं। नाजरीन, सितम ज़रीफ़ी तो यह है आज जब चीनी का बहरान उरूज पर है और फसल की भी किल्लत है। आज की तारीख में भी 12,397 टन 2 स्टार शुगर मिल को कोटा स्टेट बैंक की जानिब से एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूव किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। जबकि गुज़िश्ता सालों में एक्सपोर्ट होने वाली शुगर मिलों में सबसे बड़ा नाम JDW, हुंजा शुगर मिल, फातिमा शुगर मिल, 2 स्टार, अल मुईज़ शुगर मिल, इत्तेहाद शुगर मिल, इंडस शुगर मिल और इसके अलावा दर्जनों मिलों ने लाखों टन चीनी मुल्क से बाहर भेजी। हालांकि हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम 1 साल का चीनी का स्टॉक जरूर रिजर्व रखते, लेकिन मिल मालकान के प्रेशर पर हमेशा घुटने टेक देने वाली तमाम हुकूमतें इस जुर्म में बराबर की शरीक रही हैं, क्योंकि ये मिलें बराह रास्त हुकूमत चलाने वालों की ही होती हैं। हुकूमत की नाइली और नालायकी के बाद इस साल चीनी की इंपोर्ट नागुज़ीर हो चुकी है, जिससे ज़र मुबादला पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आज आलमी मार्केट में चीनी की कीमत FOB $450 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि किराए मिलाकर ये रकम कम से कम $475 पर टन CNF बगैर किसी ड्यूटी को शामिल किए ये कराची कॉस्ट करेगी। हुकूमत को अभी भी चाहिए कि फिलफोर्ड चीनी की न सिर्फ एक्सपोर्ट बंद करे बल्कि कच्ची चीनी इंपोर्ट करने की अभी से तैयारी करे, ताकि कम से कम कीमत पर आवाम को चीनी दस्तयाब हो सके। शुगर माफिया ने अभी से इसकी सूरत हाल को भांपते हुए लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं।
गुज़िश्ता 10 दिनों में 12 से 15 रुपए फी किलो चीनी महंगी हो चुकी है, जबकि शुगर मिल्स मालिकान इसकी कीमत और भी बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई तो चीनी की कीमत 100 रुपए तक जा सकती है। जी नाजरीन, हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से जो चीनी हमने $300 के आसपास सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट की, वही आज हम 450 से $475 पर टन पर इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा किस तरह ये माफिया अरबों का धंधा करके कौमी खजाने को खरबों रुपए का टीका लगा देता है। हमारा काम था हकायक अवाम को बताना, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। इस पर एक्शन लेना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। तो नाजरीन, ये था आज का A to Z। आप अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।